हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस मैथ्स क्लास का नाम है मैथ्स ऑन डिमांड। आप लोग जिस सब टॉपिक का नाम बोलोगे उस पर बेस्ड मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा बहुत ही इजी और आसान वे में। सो आज हम लोग लर्न करेंगे कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ओके उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सो आइए देखते हैं। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन ओके जो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। इसके बारे में तो सबको पता होगा। और अगर दिखने में देखें तो कैसा होता है, दो वर्टिकल बार्स या वर्टिकल लाइंस के बीच में होती है इसकी वैल्यू ओके ऑलवेज। एनसीईआरटी काफी सारी बुक्स में देखा होगा। सो अ फंक्शन इन्वॉल्विंग द साइन टू वर्टिकल बार इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन और ऑब्सोल्यूट फंक्शन। इसका नाम ऑब्सोल्यूट फंक्शन भी है, कई बुक में ऑब्सोल्यूट फंक्शन दिखेगा। और ये क्या करता है, इट ऑलवेज रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यूज, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। कुछ भी वैल्यू डालो पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है मॉड एक्स इक्वल टू एक्स रिटर्न करेगा एज इट इज अगर x ग्रेटर देन 0 है। इफ x ग्रेटर देन 0, अगर इस x की वैल्यू 0 है तो रिटर्न में क्या मिलेगा? 0। इफ x is less than 0, अगर x क्या लेस देन 0 तो इन दैट केस नेगेटिव x आएगा। इसका मतलब क्या होगा? मतलब जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो कैसे आती है? अगर ये +5 लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये +5 रिटर्न करेगा ओके। अगर मान लो -5 लिखा हुआ है ओके। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर x लेस देन 0 है तो अपने साथ एक नेगेटिव साइन लेके आएगा। तो ये माइनस साइन लेके आया तो माइनस माइनस क्या हो गया? +5। तो ये है इसकी वर्किंग, ये ऐसे वर्क करता है। और इसी ऑब्सोल्यूट फंक्शन का अपने को क्या करना है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो देखते हैं इसकी अप्रोच कैसे रहेगी, क्या रहेगी। मैं आपको एक बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे में स्टेप्स बताऊंगा। आपको बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। सो देखते हैं। लेट्स से अपने को एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये एग्जांपल है, उसने कहा इंटीग्रेशन 0 to 4 2 - x ओके और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए स्टेप्स क्या आते हैं? सबसे पहला स्टेप तो अपने को लेना होगा यहाँ पर ओके। वो क्या करना होगा? क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकअप पॉइंट, वो वाला ब्रेकअप नहीं, ये वाला ओके। क्रिटिकल पॉइंट और ब्रेकअप पॉइंट पता करते हैं ओके। ब्रेकअप पॉइंट तो पेनफुल तो होता ही भाई, ब्रेकअप हो चाहे क्रिटिकल पॉइंट हो कुछ भी। तो क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है दो वर्टिकल बार्स के बीच में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको 0 से इक्वेट करो फटाफट। तो 2 - x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला? 2 मिल गया ओके। तो ये आ गया अपना ब्रेकअप पॉइंट। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप आते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करना होगा? एक प्रॉपर्टीज पड़ी होगी ना डेफिनेट इंटीग्रल में, कौन सी? ये वाली a to b fx dx। तो हम लोग चाहे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। कहां से? लेट्स से a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx ओके। ऐसे कर सकते हैं इसको। ये प्रॉपर्टीज P3 या P4 समथिंग है एनसीईआरटी में, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। तो अपने को ये जो वैल्यू मिली ना 2, ये c की वैल्यू है, ये ब्रेकअप पॉइंट। अभी एक मिलेगा, एक से ज्यादा ही मिल सकते हैं। तो आज हम लोग लर्न कर रहे हैं कि जो लीनियर मॉडुलस फंक्शन है उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ओके डेफिनेट इंटीग्रल में। तो दो स्टेप हो गए, अपने को मिल गया ये क्रिटिकल पॉइंट ओके। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब ये जो लिमिट है ना ये वाली, इसको ना ब्रेक करना होगा अपने को। कहां से कहां तक? 0 से 4 है ये, और ये अपना फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। तो ये 0 से 2 और यहाँ पर जो 2 - x लिखा हुआ है dx प्लस अगला क्या हो जाएगा? 2 से 4। अब देखो एग्जैक्टली इसको अगर तुम वर्टिकली कैसे भी करो तो 0 से 4 आ जाएगा फाइनली, है ना। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा 2 - x dx। ये काम कर लिया हम लोगों ने ओके। ये हो गया अपना स्टेप 2। प्रॉपर्टी का यूज करके आगे लिख सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट अब अपने को क्या करना होगा? अब देखना होगा कि 0 से 2 ये जो रेंज है इसमें ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, है ना। 2 से 4 इसमें ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आएगा, बट वही जैसे मॉड एक्स की डेफिनेशन थी ना, उस डेफिनेशन से अपने को चेक करना होगा। तो उस डेफिनेशन से चेक करते हैं कि भाई x - 2 या 2 - x जो भी है ये कहाँ पर पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो 2 - x का मॉड, तो देखो ये एज इट इज 2 - x कब आएगा? जब 2 - x क्या होगा? ग्रेटर देन 0, मतलब 2 ग्रेटर देन x, मतलब x लेस देन 2। अगर x लेस देन 2 है तो 2 - x रिटर्न होगा ओके। फिर आते हैं ये माइनस ऑफ 2 - x कब आएगा? जब होगा अपना 2 - x लेस देन 0, मतलब 2 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन 2 ओके। तो ये डेफिनेशन आ गई। चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो कितना हो जाएगा? x - 2। तो ये चीज अपने को पता चल गई। तो अब देखो इस वाली डेफिनेशन में आके देखते हैं।
ओके यहाँ पर जो मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स है, तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 तक। 0 से 2 तक की वैल्यू ना, x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, x लेस देन 2, तो x की वैल्यू लेस देन 2 हो रही है ना, 2 के बाद 1 जो भी आ रहा होगा 1, 1.5 ओके 1.30 तक आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब कौन सी डिफिनीशन आएगी इसकी, ये वाली। अच्छा ये वाले देखते हैं, जब 4 से 2 है, 2 से 4 जा रहा है, 2 से ग्रेटर वैल्यू मिलने है ना, 2 से ग्रेटर वैल्यू मिलने पे ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ये और ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। ओके तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो इसको ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ। चलो अच्छा मैं नीचे कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट स्टेप में तो ये अपना क्या आ जाएगा, अगला स्टेप जो होगा सॉल्व करते हैं। तो 0 to 4 mod 2 माइनस एक्स dx, ये क्या आ जाएगा 0 से 2 mod, अब एक बार फिर लिख लेता हूँ ना क्योंकि भी पहले मैंने रफ कर दिया है, और यहाँ से आ जाएगा 2 से 4 mod 2 माइनस एक्स dx। इतना क्लियर। ओके नाउ अब देखो 0 से 2 में हम लोगों ने देखा कैसी डेफिनेशन है थी, ये वाली, तो आ जाएगा 0 से 2 माइनस एक्स dx, गॉट इट। प्लस अब 2 से 4 में कौन सी, ये वाली डेफिनेशन आती है, तो वो क्या आ जाएगी 2 से 4 x माइनस 2 dx, गॉट इट। ये डेफिनेशन आ गई एग्जैक्टली। अब बस क्या करना होगा, सिंपल, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही अपने को इंटीग्रेशन कर देना होगा, बहुत ही इजी वे में। तो करते हैं इंटीग्रेशन। अब मैं ऊपर की डेफिनेशन रफ किए दे रहा हूँ। ओके इसको रफ कर देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा अपने को, 0 से 4 mod 2 माइनस एक्स dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन पता है कितना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अप्लाई कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। प्लस अब इसका इंटीग्रेशन आते हैं, तो x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का 2x, और लिमिट अप्लाई कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। तो अब ये लिमिट पूरी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, और बाकी सब तो 0 आ जाएगा। प्लस इसमें आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 4 एंड लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना बचेगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यहाँ से और कैंसिल तो 2 बचेगा, तो माइनस 2 एक ब्रैकेट नहीं आ गया। प्लस नेक्स्ट में आता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 8, तो इसका काम तो हो गया खलास, ये तो यहाँ से 0 हो गया। माइनस इसमें आते हैं, 2 स्क्वायर है तो कितना बचेगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। अब इस ये तो 0 ही हो गया, माइनस ब्रैकेट ओपन करो तो कितना आ जाएगा, या ऐसे देख लो 2 माइनस 4, ओके माइनस का 2 बचेगा, और ये माइनस उसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4, ये हो गया इजी, बहुत आसान। ओके अब जैसे दूसरा एग्जांपल और कंसीडर करें, अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो दूसरा लेते हैं, इसको नोट कर लो, मैं रख कर देता हूँ फटाफट। इसको रख कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ओके देखते हैं वो कैसे वर्क करेगा, फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। ओके शॉर्टकट तो लीनियर के लिए, लीनियर मॉडल्स फंक्शन के लिए वैलिड है वो शॉर्टकट। ओके सो सेकंड आ जाते हैं, दिस एग्जांपल 2 0 to 1 mod 5x minus 3 dx। तो याद रखना प्यारे बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले अपने को देखना होगा ठीक है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट, ब्रेकअप पॉइंट, फिर वो वाला ब्रेकअप नहीं। ओके तो स्टेप 1 आ जाते हैं, ब्रेकअप पॉइंट निकालते हैं। 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ से 3/5। वेरी गुड। अब क्या करना होगा, चलो इसकी डेफिनेशन यहीं पे देख लेते हैं, mod 5x माइनस 3 एज इट इज, ये 5x माइनस 3 कब रिटर्न होगा, जब when 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ से क्या आएगा, देखो अपने पास 5x ग्रेटर देन 3, सो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 3/5, 0 को 0 है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेस देन के देखते हैं, माइनस ऑफ ये 5x माइनस 3, ये कब हो जाएगा, जब ये वैल्यू 5x माइनस 3 लेस देन 0, मीन्स यहाँ से देखो 5x क्या आएगा लेस देन 3, 3 उधर चला जाएगा तो x क्या मिलेगा लेस देन 3/5। ये डेफिनेशन अपने को पता चल गई। ओके ये इसकी डेफिनेशन। अब देखो इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट, एक तो 0 से लेकर के 3/5, और यहाँ पर 5x माइनस 3 dx प्लस फिर नेक्स्ट क्या रहेगी 3/5 से लेकर के 1। जो भी ये ब्रेकअप पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ना, ये ऑलवेज इस लिमिट के अंदर ही आएगी। ओके ऑलवेज, तो यहाँ से सॉरी ये आ गया 1,
और ये आ गया मॉड ऑफ 5x माइनस 3 dx। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सभी को? नाउ अब देखो क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अपने को देखना होगा कि 0 से 3/5 में ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, और 3/5 से 1 में ये कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अभी देखो यहाँ से इसने बोला है कि जब x क्या है ग्रेटर देन 3/5 है तो ये एज इट इज कितना रहता है 5x माइनस 3। तो देखो ग्रेटर देन 3/5 कहाँ से ये वाली वैल्यू मिल रही है। देखो इस रेंज में देखो 3/5 से 1 तक जा रही है, तो मतलब ये एज इट इज आएगा 5x माइनस 3। तो अगर ये एज इट इज आएगा तो ऑब्वियसली ये वाला जो है वो अपने साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे। किसी एक के लिए कर लो, अगर एक ही ब्रेकअप पॉइंट है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, ओके, और अगर ज्यादा है तो फिर यहाँ से हम और डेफिनेशंस लिखते जाएंगे, उस अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, तो अभी लीनियर फंक्शन के लिए कर रहे हैं, पार्ट 1 में वीडियो का। तो देखो यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 0 से 3/5। अब देखो 0 से 3/5 है तो यहाँ पे जब x लेस देन 3/5, तो लेस देन 3/5 देखो यहाँ जा रहा है, 3/5 से कम वैल्यू हो रही है ना इसमें, तो ये नेगेटिव साइन लेके आएगा। तो माइनस 5x माइनस 3 dx प्लस ऑब्वियसली 3 क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा एज इट इज, तो ये आ गया 5x माइनस 3 dx। ओके, गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो बस सिंपली क्या करना है, तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा माइनस से, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 5x से 3 माइनस 5x। ओके, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3/5 तक dx प्लस इसका तो इंटीग्रेशन सीधे मिल जाएगा 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, और लिमिट अप्लाई कर देते हैं 3/5 से लेकर के 1। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अप्लाई किया 0 से लेकर 3/5, तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, और ये लिमिट 1 से लेकर के 3/5। अब आई डोंट थिंक कि ये वाली वैल्यू लिमिट पुट करके सॉल्व नहीं कर पाओगे। लिमिट की वैल्यूज पुट करो और इसको सॉल्व करो, देखो अपना आंसर कुछ ये आ जाएगा। ओके, आंसर अपना कुछ ये आ रहा है एग्जैक्टली। तो चाहो तो मैं यहाँ पर सॉल्व भी किए देता हूँ, बट आई थिंक इतना कर सकते हो। चलो मैं सॉल्व भी किए देता हूँ। तो कितना आ जाएगा 3 × 3/5 माइनस 5 × 3/5 स्क्वायर, ओके, इसमें डिवाइडेड बाई 2, एंड ये 0 पुट करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं रखने की। इसमें आते हैं अपर लिमिट, तो 5 × 1 स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा, तो आ जाएगा 5/2 माइनस 3 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। ओके, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो आ जाएगा 5 × 3/5 होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 × 3/5। अब इस पूरे को आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, ऐसा कोई टफ वर्क नहीं है। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13/10। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। क्रॉस चेक करना, बताना कितने लोगों का है नीचे कमेंट करके। आई होप आ गया होगा सबका। आफ्टर दैट अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या है इनको सॉल्व करने की। अब जैसे देखो यही वाला है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसको रफ कर दूं। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। ओके, शॉर्ट ट्रिक की अप्रोच क्या रहेगी सॉल्व करने की। जैसे अपने को गिवन है a to b, और यहाँ पर आ गया cx माइनस d dx। नोट में अपने को क्या लिखना है, नोट 5-10 रुपए वाला लगा लेते हैं। नोट में क्या देखना है कि ये लीनियर मॉडुलस फंक्शन के लिए वैलिड है। ओके, अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल है, लेट्स से मतलब क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल है जो लीनियर नहीं होगी, इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है, तब ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो ये जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ओनली इन लीनियर मॉडुलस फंक्शंस। लीनियर मॉडुलस फंक्शंस में इसको अप्लाई करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, स्टेप वन इसका क्या रहेगा, स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। अगेन वही फाइंड क्रिटिकल पॉइंट और ब्रेकअप पॉइंट। ओके, वो वाला नहीं, तो ब्रेकअप पॉइंट निकालते हैं। तो वो कितना आ जाएगा cx माइनस b = 0। तो यहाँ से अपने को x = मिल जाएगा d/c। ये मिल गया पॉइंट। आफ्टर दैट लाइन एक ड्रॉ कर लो, इधर लिख लो लोअर लिमिट, इधर लिख लो अपर लिमिट। ओके, और बीच में ये आएगा ऑलवेज, क्रिटिकल पॉइंट बीच में मिलेगा।
अब देखो क्या निकालो, इसका और इसका डिफरेंस। ओके, ये जो अपने को ब्रेकअप पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मिला ये, और ये ए जो है इसका डिफरेंस। ओके, डिफरेंस लिखना है तो डी अपॉन सी माइनस ए, माइनस मतलब डिफरेंस वाला सिंबल यूज करो। ओके, ऐसे यहाँ पर भी बी और डी अपॉन सी इसका डिफरेंस, बी माइनस सॉरी डिफरेंस का बना रखते हैं, डी अपॉन सी या डिफरेंस। अब क्या करो, ये जो वैल्यू मिली ना वो यहाँ पे पुट करो। ओके, यहाँ पे पुट कर दो और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी इससे निकल के। ओके, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस डी, ये वाली वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा बी सी माइनस डी। कुछ वर्ड आते हैं ऐसे कॉमन लाइफ में भी यूज होते हैं, पर वो नहीं है, मैथ्स के मतलब सीधे सीधे। ओके, सो डोंट थिंक अबाउट दैट। अब क्या करना होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, अपना आंसर आएगा। तो देखो मैं यहाँ से इसको हटा के क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ पूरी की पूरी ट्रिक, इसको लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो अपना जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा ट्रिक में, ए सी माइनस डी इंटू डी अपॉन सी डिफरेंस ए। ए सी माइनस डी इंटू डी अपॉन सी, डिफरेंस आ गए, डिफरेंस का साइन है प्लस, ऐसे ही बी सी माइनस डी इंटू बी माइनस डी अपॉन सी, या बी और डी अपॉन सी का डिफरेंस। ओके, ये आ जाएगा बी सी माइनस डी इंटू बी माइनस डी अपॉन सी, या डिफरेंस जो बेटर लगे, याद है ना, डिफरेंस रखना है पॉजिटिव में, और डिवाइडेड अपॉन 2, ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। ओके, अब शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक से फटाफट आ जाएंगे, एनडीए के लिए, मेंस के लिए, ओके, और सारे सीटी के लिए ये ट्रिक बहुत सही है, फटाफट इससे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले वाला जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो सबसे पहले लिया था, 0 से 4 मॉड 2 माइनस एक्स dx। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिल गया अपने को। ओके, अब x इक्वल टू 2 मिला तो वही नंबर लाइन बना लिया यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर हायर लेवल 4, बीच में कहीं क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2। ये आने के बाद अब क्या करना होगा, इसका और इसका डिफरेंस, तो कितना आएगा 2 आएगा, देखो 2 और 0 का डिफरेंस, फिर 4 और 2 का डिफरेंस भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब देखो ये वैल्यू इसमें पुट करो तो 2 माइनस 0 कितना मिलेगा, 2, ये वैल्यू इसमें पुट करो तो 2 माइनस 4, माइनस का 2 आएगा बट 2 ही रहेगा। अब क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो फाइनल आंसर देखो इसका लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 4। यही आंसर आ रहा है वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से भी। तो ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को इस पूरे लेक्चर की कंप्लीट डीपीपी और मतलब पूरा पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, एग्जाम्पल, शॉर्ट ट्रिक और जो जो इसमें डेफिनेशंस आई हैं, तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ, मैं आप लोगों को वो अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम किसी भी चीज़ के थ्रू, मोस्टली टेलीग्राम से मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया देन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड रेफर टू योर फ्रेंड्स। आपकी डिमांड पे यहाँ पे मैथ्स के लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, सब टॉपिक या पर्टिकुलर पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तो ज़्यादा जिस भी एवरेज टॉपिक पे, कॉमन टॉपिक पे ज़्यादा तो बोलेंगे, मैं उसी पे बनाऊंगा और विद इन 24 आवर्स बनाऊंगा। ओके, एक दिन के अंदर बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।